सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान हयग्रीव की कथा अत्यंत रहस्यमयी और रोमांच से भरी हुई है। क्या आप जानते हैं कि जिस धरती पर आज हम खड़े हैं वो केवल मिट्टी और पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि दो अत्यंत भयानक और शक्तिशाली राक्षसों के मांस और चर्बी से बनी मानी जाती है। ये कथा हमें सृष्टि के उस प्रारंभिक काल में ले जाती है जब न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही दिन रात का कोई अस्तित्व था। चारों ओर केवल अथाह जल राशि फैली हुई थी और उसी जल के मध्य शेषनाग पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनका कार्य था सृष्टि की रचना करना। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना वेदों के माध्यम से करने वाले थे, क्योंकि चारों वेद ही संपूर्ण ज्ञान, नियम और जीवन के आधार थे। उसी समय भगवान विष्णु के कान के मैल से दो अत्यंत बलशाली और अहंकारी असुर उत्पन्न हुए, जिनका नाम था मधु और कैटभ। ये असुर साधारण नहीं थे। उनका शरीर विशाल पर्वत जैसा था। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जलती थी और उनकी गर्जना से जल तक कांप उठता था। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी वेदों के सहारे सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं, तो उनके मन में ये विचार आया कि यदि वेद उनके अधिकार में आ जाएं, तो वे स्वयं सृष्टि के स्वामी बन सकते हैं। इसी अहंकार में उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया। उनसे चारों वेद छीन लिए और उन्हें लेकर पाताल लोक की गहराइयों में छिप गए। वेदों के चले जाने से सृष्टि की रचना रुक गई। चारों ओर अराजकता फैल गई और ब्रह्मा जी अत्यंत व्याकुल हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे और संपूर्ण स्थिति को समझा। उन्होंने जान लिया कि जब तक वेद वापस नहीं लाए जाएंगे, तब तक सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। वेदों को पाताल लोक के अथाह जल और अंधकार से निकालना आसान कार्य नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु ने एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी अवतार धारण करने का निश्चय किया, जिसे हयग्रीव अवतार कहा जाता है। इस अवतार में भगवान ने मानव का शरीर और घोड़े का सिर धारण किया। घोड़े का सिर तीव्र बुद्धि, अद्भुत स्मरण शक्ति और सत्य को पहचानने की क्षमता का प्रतीक था। इसी कारण भगवान हयग्रीव को ज्ञान और विद्या का देवता भी माना जाता है। भगवान हयग्रीव पाताल लोक में उतरे, जहां घोर अंधकार था और चारों ओर जल ही जल फैला हुआ था। जैसे ही मधु और कैटभ ने भगवान हयग्रीव को देखा, उन्होंने युद्ध की चुनौती दे दी। ये युद्ध साधारण नहीं था, बल्कि हजारों वर्षों तक चला। दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसलिए किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनका अंत नहीं हो पा रहा था। जब युद्ध से समाधान नहीं निकला, तो भगवान हयग्रीव ने अपनी माया का प्रयोग किया। उन्होंने असुरों को मोहित किया और ऐसा प्रकट किया मानो वे उनसे अत्यंत प्रसन्न हों। अहंकार में डूबे मधु और कैटभ ने भगवान से कहा कि वे उनकी वीरता से प्रसन्न हैं और भगवान उनसे कोई भी वर मांग सकते हैं। यही उनका सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ी भूल थी। भगवान हयग्रीव ने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि यदि वे सच में वर देना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी मृत्यु का उपाय बता देना चाहिए। असुर इस बात से चौंक गए, लेकिन अहंकार में आकर उन्होंने शर्त रख दी कि उन्हें केवल उस स्थान पर मारा जाए जहां पानी की एक भी बूंद ना हो। उस समय पूरी सृष्टि जलमग्न थी और कहीं भी सूखी भूमि मौजूद नहीं थी। तभी भगवान हयग्रीव ने अपना विराट रूप धारण किया, अपनी विशाल जांघों को जल से ऊपर उठाया और कहा, ये स्थान जल रहित है। उसी क्षण भगवान ने मधु और कैटभ का वध कर दिया। उन दोनों राक्षसों के विशाल शरीर से निकला मेद और चर्बी जल पर जम गई और धीरे धीरे ठोस रूप लेकर धरती बन गई। इसी कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है। इसके बाद भगवान हयग्रीव ने वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की रचना प्रारंभ की और धीरे धीरे आकाश, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, वनस्पति, पशु पक्षी और मानव का निर्माण हुआ। माना जाता है कि इस महान युद्ध के बाद भगवान हयग्रीव असम के मणिकुंट पर्वत पर विश्राम करने आए और वहीं उनका प्रसिद्ध हयग्रीव माधव मंदिर स्थित है, जहां आज भी भक्त ज्ञान, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति के लिए दर्शन करने आते हैं। भगवान हयग्रीव हमें ये संदेश देते हैं कि ज्ञान की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है और अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है।
यही कारण है कि भगवान हयग्रीव को ज्ञान का शाश्वत प्रतीक माना जाता है। जय भगवान हयग्रीव।